अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में जो बाइडन की 77 साल ज़िंदगी के बारे में हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे। यानी उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कब और कहाँ पैदा हुए, और एक कामयाब इंसान बनने के लिए उन्हें किन मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा। ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे। पैदा होने से लेकर सदर बनने तक उनकी ज़िंदगी का ये कामयाब सफ़र महज एक मालूमात ही नहीं बल्कि एक अहम पेशरफ्त भी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2020 में डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को जहां अमरीकी सदर की हिफाजत पर मामूर अमरीकन सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी फराहम कर दी है, तो दूसरी जानब बाइडन वाइट हाउस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। बाइडन 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। बाइडन के बाप दौलतमंद थे, लेकिन बाइडन की पैदाइश के बाद उन्हें माशी धचके लगे और कई सालों तक कुंबा नाने और नानी के साथ रहने लगा। 1950 में वहाँ पर माशी बदहाली की वजह से वो कोई मुस्तकिल काम नहीं ढूंढ पाए और 1953 की शुरुआत में ही उनका ख़ानदान रियासत डेलावियर के शहर विमेगडन मुंतकिल हो गए और वहाँ पर बाइडन का बाप एक कामयाब इस्तेमाल शुदा कार्स का सेल्समैन बन गया और एक मिडिल क्लास तर्ज ज़िंदगी बसर करने लगे। 1965 में उन्होंने न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावियर से डबल मेजर इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1966 में उन्होंने हंटर के साथ शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। पहला बच्चा जोसेफ बाइडन 1969 में पैदा हुआ, दूसरा बच्चा हंटर बाइड 1970 में पैदा हुआ और तीसरा बच्चा 1971 में पैदा हुआ। इस तरक्की पर वो बहुत खुश थे और उन्होंने उस वक़्त कहा कि हर कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है, जैसा कि मैं उम्मीद रखता हूँ। 1972 में महज 29 साल की उम्र में वो अमेरिकी सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और कुछ ही हफ्तों बाद, यानी अभी उन्होंने हल भी नहीं उठाया था, उन्हें एक ख़ानदानी अलमिया का सामना करना पड़ा। एक कार हादसे में उनकी अहलिया और बेटी को जान से हाथ धोना पड़ा और दोनों बेटे शदीद ज़ख्मी हुए। इसके बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। इस अलमिया से उनको काफ़ी दुख पहुंचा। वो यही सोचते थे कि शायद ख़ुदकशी ही मेरे लिए एक वाहिद रास्ता है, लेकिन ख़ानदान की हौसला अफजाई की वजह से वो इस अमल से दूर रहे। ऑफिस के बजाय अस्पताल की उस कमरे में जहां उनका बेटा दाखिल था, वहां पर उन्होंने बहसीत सेनेटर हल्फ लिया। इस आने के बाद उन्होंने अपने 2 बेटों की देखभाल की खातिर 36 साल तक रोज़ाना डिलावियर और वाशिंगटन के दरमियान ट्रेन का सफ़र किया ताकि रात अपने बच्चों के साथ गुजर सके। उन्होंने 2008 में अमेरिका का नायब सदर मुंतखब होने तक ये मामूल बरकरार रखा। बादशाह वो वाशिंगटन मुंतकिल हो गए। अपनी बीवी की हलाकत के कई साल बाद बाइडन ने जल जैकब ट्रेसी से दूसरी शादी की। बाइडन 1987 और 2007 में पार्टी की सदारती नुमाइंदगी हासिल करने के ख्वाहां रहे, लेकिन दोनों बार वो कामयाब न हो सके। 2008 में बराक ओबामा ने इन्हें अपने साथ बतौर नायब सदर मुंतखब किया। 2012 में वो दोबारा वोटर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। बाइडन ने सेनेट की कई कमेटियों की सरबराही की। इन्हें अमेरिका में सियासत का वसी तजुर्बा रखने वाले सियासतदान के तौर माना जाता है। ताहम उनके करीबी रफ़्क़ा का कहना है कि वो एक अहम अमूर पर मुशावरत के कायल हैं और सदर ओबामा की सियासत में जूनियर होने के बावजूद इन्हें अहम अमूर पर मशवरे देते थे। वहीं वो इनसे मशवरे भी लेते थे। सेनेट में रहते हुए बाइडन तवील अरसे तक खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन और दोबारा इसके चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने भारत में मुतनाज़ा शहरियत बिल को मुल्क के सेक्युलर तशख़ीस के मुनाफी करार देते हुए उस पर मायूसी का भी इजहार किया। अफ़गानिस्तान के हवाले से बाइडन कहते हैं कि वो ज़िम्मेदाराना अंदाज में वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला चाहते हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अगर बाइडन अमरीका के सदर बनते हैं तो सेहत और इक़्तिसादी शोबों और चीन, ईरान और नेटो समेत कई खारजे अमूर पर उनकी पॉलिसियाँ ओबामा दौर का तसलसल हो सकती हैं।
اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آخر پر ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہماری محنت اور کوشش آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے ہے۔ اگلی ویڈیو لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔